दोस्तों, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल से पहले ही अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में हैं। उनके बयान डलहौजी की हड़प नीति जैसी लग रही है, जिससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। क्या है उनके विवादित बयान? तो वह कनाडा, ग्रीनलैंड और पनामा को अमेरिका में मिलाना चाह रहे हैं। वहीं गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखने की बात कहा है। हमास को भी उन्होंने धमकी दे रखा है। इसी के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि क्या ऐसा संभव है या नहीं। इसके उपरांत चीन, उत्तर कोरिया और रूस का क्या कदम होगा। वर्ल्ड मैप में रेड वाला पोर्शन कनाडा का है और उसके जस्ट नीचे अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह कनाडा का पोर्शन मिलाने की बात की जा रही है ट्रंप द्वारा। ट्रंप ने बोला है कि कनाडा हमारी सेना पर निर्भर है। इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा कि दोनों देशों के बीच खींची गई आर्टिफिशियल लाइन से छुटकारा पा लें। यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बेहतर है। यह कनाडा और अमेरिका के लिए एक बड़ी बात होगी। ट्रंप ने कनाडा के मिलिट्री खर्च को लेकर कहा, उनके पास बहुत छोटी सेना है, वो हमारी सेना पर निर्भर है, लेकिन उन्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। तो कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का इसके बाद से बयान आया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाएगा। दोनों देशों के वर्कर्स और सोसाइटी एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड और डिफेंस साझेदार होने से लाभान्वित होते हैं। कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रंप को कड़े शब्दों में जवाब दिया है इसका, और उन्होंने कहा कि हमारा देश ऐसी धमकियों से डर कर पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप के बयान बताते हैं कि कनाडा को लेकर उनकी समझ काफी कमजोर हो चुकी है। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर अगर देखें तो अमेरिका और कनाडा के बीच टोटल 8,891 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है। 49वीं समांतर रेखा मेनलैंड अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अमेरिका कनाडा में सीमा निर्धारण की शुरुआत 1783 में पेरिस संधि से हुई। 1794 में एक संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग का गठन किया गया। 1872 तक अमेरिका के कनाडा और रूस अलास्का सीमा पर विवाद होते रहे हैं। 1903 में यूके, कनाडा और अमेरिका की संयुक्त ट्रिब्यूनल ने अलास्का की बॉर्डर तय कर दी। 1925 में अंतर्राष्ट्रीय सीमा आयोग को अस्थायी संस्थान बना दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को भी अमेरिका में मिलाना चाहते हैं। ग्रीनलैंड, यह जो नीली वाली पार्ट है कनाडा के जस्ट ऊपर, वह ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। अमेरिका इस पे भी कंट्रोल चाहता है। ग्रीनलैंड पर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण से पहले लगातार अपने सहयोगी और पड़ोसी देशों को परेशान करने वाले बयान दे रहे हैं। ग्रीनलैंड को अमेरिका कंट्रोल में लेने की बात उन्होंने कहा। इसके बाद से ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं। ट्रंप का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी और पूरी दुनिया में आजादी के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड पे कंट्रोल बेहद जरूरी है। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद एक आइलैंड है जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। यह ग्रीनलैंड है जो डेनमार्क के कंट्रोल में है। ग्रीनलैंड का जो एरिया है 21 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये किसी महाद्वीप से जुड़ा नहीं है। इसका 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते धीरे धीरे पिघल रहा है। ग्रीनलैंड सबसे लंबी समुद्री सीमा वाला देश है जो 39,000 किलोमीटर से ज्यादा है। 1771 में ग्रीनलैंड डेनमार्क का कॉलोनी बना। 1979 तक डेनमार्क का शासन रहा। 2009 से यहाँ स्वशासन लागू हुआ। यहाँ करीब 56,000 लोग रहते हैं। इनमें से 90% इनुएट डिसेंट हैं जो पारंपरिक तौर पर शिकार और मछली पकड़ते हैं। यहाँ करीब 1,000 किलोमीटर पर महज 30 लोग रहते हैं, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी लगभग 0.03 है, जो दुनिया में सबसे कम है। यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज नियोडेनियम, प्रोसिडोनियम, डिस्प्रोमियम, टर्बियम और यूरेनियम जैसे दुर्लभ खनिज हैं। यह खनिज इलेक्ट्रिकल वाहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप पनामा पर भी कब्जा चाहते हैं। मैप में पनामा शो किया गया है। यह पनामा कैनाल है रेड में, और एक निकारागुआ में प्रपोज्ड कैनाल है जो बनाने के लिए प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखना चाहते हैं। अमेरिका में 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे, जो वास्तव में ज्यादा सुंदर नामोचित
प्रतीत होता है। ट्रंप ने कहा है कि इलाके में अमेरिका की ज़्यादा मौजूदगी है। अमेरिका इस इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करता है, इसलिए ये जगह अमेरिका की ही है। ट्रंप ने कहा कि बहुत जल्द ही किसी तारीख को गल्फ का नाम बदलने की घोषणा की जाएगी। हालांकि ट्रंप ने यह नहीं बताया कि यह नाम कैसे बदला जाएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको को अक्सर अमेरिका का तीसरा तट कहा जाता है, क्योंकि यह अमेरिका के 5 राज्यों से सटी हुई है। यह मैक्सिको के बगल वाला पार्ट जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको है। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको शो किया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को उसका नाम कैसे मिला? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको को 400 साल से भी ज्यादा समय से इस नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह नाम अमेरिकी शहर मैक्सिको से लिया गया था। हालांकि पहली बार नहीं है कि जब गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलने की चर्चा की गई है। साल 2012 में मिसिसिपी एक रिप्रेजेंटेटिव ने गल्फ ऑफ मैक्सिको के कुछ हिस्सों का नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका करने का विधेयक प्रस्तावित किया था। क्या ट्रंप मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल सकते हैं? तो इसके बारे में देखते हैं। अमेरिका और मैक्सिको दोनों ही इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO के सदस्य हैं। यह एजेंसी दुनिया के सभी समुद्रों महासागरों का सर्वेक्षण करती है। IHO के पास जगहों के नाम बदलने की भी जिम्मेदारी है। हालांकि सामान्य तौर पर नाम बदलने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, लेकिन ट्रंप चाहें तो अपने देश में गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम चलन में शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह दुनिया के तौर पर दोनों की सहमति से हो सकती है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास को 20 जनवरी से पहले बंधकों को रिहा करने की चेतावनी दी है। 20 जनवरी को वे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो यह हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए यह अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास लगातार इजराइल से जो किडनैप हुए हैं उनके सगे संबंधियों से कॉल आ रहा है, अतः वह राष्ट्रपति बनने के बाद इस पे जरूर प्रतिक्रिया देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की इन सब क्रियाविधियों से यह आभास होता है कि इसके बाद से अगर ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को 51वां राज्य बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें वह युद्ध तो नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेड वार के तहत उस कुछ सैंक्शन वगैरह लगा सकते हैं या टैक्सेशन थोड़ा बढ़ा सकते हैं और जो भी छूट है उसको खत्म कर सकते हैं। तो इससे कनाडा के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इस केस में कनाडा के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और ग्रीनलैंड पर भी कुछ कोशिश तो करेंगे ही। अब इससे यह प्रॉब्लम होगा कि चाइना जो अक्सर ताइवान को हथियाने की कोशिश करता है अभी उसकी तरफ अग्रसर होगा। रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है। रसिया भी अपनी विस्तारवादी नीति अपना सकता है। नेक्स्ट उत्तर कोरिया भी इसी क्रम में प्रॉब्लम कर सकता है। तो यह कुछ पॉसिबिलिटी है जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है और देखना पड़ेगा कि आगे डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों की तरह ही काम करते हैं और वह देशों को कब्जाने की नीति पे काम करते हैं या फिर सामान्य तौर पर काम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।